बहुत सारे लोगों को पेशाब के कतरों की बीमारी होती है, खून के निकलने की बीमारी होती है, पीप के निकल जाने की बीमारी होती है। उनका वज़ू बाकी नहीं रहता, वज़ू करते हैं बेचारे और पेशाब का कतरा निकल आता है। तो ऐसे लोगों के लिए क्या शरई अहकाम है? तो याद रखिए, अगर कोई ऐसा बंदा हो जो अपना वज़ू बाकी नहीं रख सकता, जैसे वज़ू करता है वज़ू टूट जाता है, और उससे इतनी मोहलत नहीं मिलती कि पूरे नमाज के वक्त में वो वज़ू कायम रखते हुए नमाज के फ़र्ज़ भी पढ़ सके। यानी वो ज़ोहर का वक्त मिसाल के तौर पर है, और ज़ोहर के पूरे वक्त में उसे इतनी मोहलत नहीं मिलती कि वो वज़ू करके ज़ोहर के 4 फ़र्ज़ पढ़ सके, और बार बार ये पेशाब का कतरा आता है या बीमारी आती है और वज़ू तोड़ देती है, और इसने इस पूरे वक्त में अपना इम्तिहान ले लिया, बार बार चेक किया, और बार बार जब ये नमाज़ पढ़ने जाता है तो इसका वज़ू टूट जाता है, हत्ता कि नमाज का आखिरी वक्त आ गया, तो ऐसा बंदा शरीयत की निगाह में कहलाता है शरई माजूर। तो शरई माजूर बनने के लिए पहली दफ़ा ज़िंदगी में एक दफ़ा अपना इम्तिहान लेना ज़रूरी है, क्योंकि शरई माजूर वो है जिसे इतनी मोहलत भी ना मिली कि 4 रकत फ़र्ज पढ़ सके। तो ये मोहलत नहीं मिली, ये वही बंदा फैसला कर सकता है जिसने अपना इम्तिहान लिया हो। तो अपना अपने आप को चेक करें। मिसाल के तौर पे इसने वज़ू किया, पेशाब का कतरा आ गया, 5-10 मिनट ठहरा, फिर पेशाब का कतरा बैठे बैठे आ गया, फिर आधा घंटा ठहरा, दरमियान में पेशाब के कतरे आते रहे, हत्ता कि नमाज का आखिरी वक्त आ गया। तो अब कहा जाएगा कि इसने पूरे वक्त अपना इम्तिहान लिया, और उसके बाद इसने जान लिया कि मुझे पूरे वक्त में इतनी मोहलत भी नहीं मिल रही कि मैं फ़र्ज़ नमाज पढ़ सकूं। ये वाला बंदा शरई माजूर कहलाता है। जब एक दफ़ा वो शरई माजूर बन जाए, तो अब शरीयत ने उसके लिए ये आसानी दी है कि वो हर नमाज के वक्त के लिए ताज़ा वज़ू करेगा। ताज़ा वज़ू करने के बाद इस उज़्र की वजह से उसका वज़ू नहीं टूटेगा। पेशाब के कतरों का उसको मसला है, उसने वज़ू कर लिया और वो शरई माजूर पहले बन चुका है, तो अब लाख मरतबा इस नमाज के वक्त में पेशाब का कतरा आ जाए, उसका वज़ू नहीं टूटेगा। वो इस वज़ू से नवाफिल भी पढ़ सकता है, क़ज़ा नमाजें भी पढ़ सकता है, मौजूदा वक्त की नमाजें भी पढ़ सकता है। लेकिन अगर उसने वज़ू किया और उसके बाद उसको पेशाब का कतरा आया तो वज़ू तो नहीं टूटेगा, लेकिन जैसे नमाज का वक्त ख़त्म होकर अगली नमाज का वक्त दाखिल होगा, इसका वज़ू टूट जाएगा। अब इसको नई नमाज के वक्त के लिए नया वज़ू करना पड़ेगा। तो शरई माजूर को उस नमाज के वक्त में यह सहूलत शरीयत ने दी है कि अगर 4 घंटे नमाज का वक्त है तो एक दफ़ा वो वज़ू कर ले, उसके बाद ये उज़्र लाहिक होगा, पेशाब का कतरा वगैरह, तो वज़ू नहीं टूटेगा, नमाजें पढ़ सकता है। हाँ, इसके अलावा कोई वजह पाई गई वज़ू तोड़ने वाली तो फिर वज़ू टूट जाएगा। मिसाल के तौर पे इसको पेशाब का मसला है, इसने वज़ू किया तो पेशाब के कतरों से वज़ू नहीं टूटेगा, लेकिन हवा खारिज हो गई, वज़ू टूटेगा। इस्तिंजा के लिए चला गया, इस्तिंजा से वज़ू टूट जाएगा, इस बीमारी की वजह से नहीं टूटेगा। अब ये कब तक शरई माजूर रहेगा वो जहन में रखना है। एक दफ़ा शरई माजूर बन गया तो उसके बाद ये नहीं कि हर वक्त इसको पेशाब का कतरा आना ज़रूरी है, नहीं। उसके बाद पूरे नमाज के वक्त में अगर एक मरतबा भी पेशाब के कतरे वाली बीमारी आ जाती है तो ये शरई माजूर कहलाएगा। लेकिन अगर किसी दिन पूरी एक नमाज का वक्त बगैर कतरों के गुजर गया तो हम कहेंगे ये अब बंदा सेहतमंद हो गया, ये शरई माजूर नहीं रहा। अब शरई माजूर नहीं रहा तो ये वाला फ़ायदा जो इसको मिल रहा था कि लाख मरतबा पेशाब का खतरा है, वज़ू नहीं टूटेगा, अब ये सहूलत अवेलेबल इसको नहीं है, क्योंकि ये शरई माजूर अब नहीं है, अब ये तंदुरुस्त शख्स कहलाएगा। तो फिर नहीं, फिर दोबारा इम्तिहान लेना पड़ेगा। एक नमाज का कामिल वक्त अगर इसको मोहलत ना मिली फ़र्ज नमाज की तो दोबारा शरई माजूर बनेगा और ये सहूलतें अवेल कर सकता है। शरई माजूर इमामत करवा सकता है या नहीं, वो भी शरई मसला अपने जहन में रखें। अगर कोई शरई माजूर है जिसका वज़ू बाकी नहीं रहता तो वो तंदुरुस्त लोगों का इमाम नहीं बन सकता। वो अपने जैसे मरीजों का इमाम बन सकता है या अपने से बड़े मरीजों का इमाम तो बन सकता है, लेकिन अपने से तंदुरुस्त लोगों का इमाम ये नहीं बन सकता, उसके पीछे तंदुरुस्त लोगों की नमाज नहीं होगी। आखिरी मसला कि शरई माजूर का वज़ू टूटता तो नहीं है उज़्र की वजह से, पेशाब का कतरा निकला वज़ू नहीं टूटेगा, लेकिन अगर वो पेशाब का कतरा कपड़ों पर लगा है तो कपड़ों पर नजासत का हुक्म वही होगा जो नमाज के अंदर का हुक्म है कि अगर 1 दिरहम जितनी नजासत लगी, अगर वो गीली नजासत है तो 1 रुपए का जो सिक्का होता है हथेली की गहराई उतनी नजासत अगर लगी, मिसाल के तौर पे इतना धब्बा हो गया तो वो 1 दिरहम या उससे ज़्यादा कहलाता है।
तो अगर पेशाब का कतरा कपड़ों पर लगा तो वुजू तो नहीं टूटेगा, लेकिन अगर पेशाब का धब्बा इतना हो गया, इतना बड़ा धब्बा हो गया, तो अब कपड़े नापाक होने की वजह से नमाज में नुकसान आएगा। अगर 1 दिरहम से ज्यादा कपड़ा नापाक है और नमाज पढ़ ली तो नमाज होगी ही नहीं। 1 दिरहम के बराबर है तो नमाज हो जाएगी, लेकिन नमाज वाजिबुल इआदा। और बिल्कुल छोटा सा धब्बा लगा तो इसको साफ करना मुस्तहब था, सुन्नत मुबारक था, लेकिन इसके साथ भी नमाज पढ़ी तो नमाज हो जाएगी। तो बहुत सारे लोग ये सवाल करते हैं कि मुफ्ती साहब पेशाब का कतरा निकलने से वजू तो नहीं टूटेगा, लेकिन ये पेशाब के कतरे लग तो कपड़ों पे रहे तो कपड़े तो नापाक हो गए। तो कपड़ों में फिर वही मसला है कि 1 दिरहम या उससे ज्यादा लगेगी तो नमाज या होगी नहीं या वाजिबुल इआदा, और बिल्कुल 1 कतरे जितना धब्बा है तो नमाज बहरहाल आपकी हो जाएगी। लेकिन मिसाल के तौर पर वो नमाज पढ़े जा रहा है, पढ़े जा रहा है, पढ़े जा रहा है, हर दफ़ा पढ़ता है, कपड़ों पर इतना धब्बा हो जाता है, फिर उसको तोड़नी पड़ेगी, शलवार चेंज करनी पड़ेगी। फिर वो पढ़ता है, फिर दोबारा इतना बड़ा धब्बा हो जाता है, फिर उसको शलवार चेंज करनी पड़ेगी, हत्ता कि वो करता रहा और नमाज का आखिरी वक्त आ गया। तो अब अगर कपड़े में इतना बड़ा धब्बा भी हो जाए, इतनी ज़्यादा पेशाब के कतरात निकल जाएं, तो वुजू भी नहीं टूटेगा और इन कपड़ों में अब इसकी नमाज भी दुरुस्त हो जाएगी, क्योंकि बिल्कुल आखिरी वक्त आ गया, अब इसके पास कपड़े तब्दील करने की मोहलत ही नहीं है। तो ये फिर ऐसी तकलीफ है जिसकी इसको ताकत ही नहीं है, तो फिर नापाक कपड़ों में भी नमाज हो जाएगी। लेकिन अगली नमाज का वक्त आएगा तो फिर इस किस्म के मसाइल अपने जहन में रख